तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था मेनली दो तीन चीज पे ना हम लोगों ने फोकस किया था। एक हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में किसका बना होता है, बेस, शुगर और फास्फेट का बना होता है। तो शुगर जनरली हम लोग जानते ही हैं, जो जानते थे वो तो हम लोग जानते ही थे, जो सब पढ़ते हैं। हम लोगों ने शुगर के बारे में बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था ना। और एक्चुअली में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वहीं से आते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे ना, देखो फास्फेट के बारे में ज्यादा बात करना नहीं है। हम लोग जो मेन बात करना है वो किसके बारे में बात करना है, बेस के बारे में, ठीक है। एक तो हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में, बेसिक बात ना, भाई कौन कौन सा बेस जो है न्यूक्लियोटाइड में आपका प्रेजेंट होता है वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं ना। लेकिन फिर उसी बेस के आधार पे ना हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक एक का डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एक डायग्राम बनाएंगे, उन डायग्राम के थ्रू एक एक बेसिस को स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे देखेंगे। फिर उनको हम देखेंगे इसका नेचर क्या है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि जो शुगर था वो हमारा क्या था, पार्शियल, पार्शियल क्या था आपका, उस पर चार्ज था ना, हम लोगों ने देखा था ना, वो क्या था, पार्शियल पोलर इन नेचर था। वैसे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बेस होता है वो उस पर पार्शियल चार्ज होता है या कंप्लीट चार्ज होता है या फिर आपका अनचार्ज होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। उन सारी चीजों को हम लोग क्या करके देखेंगे ना। एक तो हम लोग देखेंगे, देखो एक तो हम लोग देखेंगे pH 7 पर रखेंगे। बेस को एक बार हम लोग देखेंगे, जो हम पहले बात करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद उस बेस को हम क्या करेंगे, pH 7 पर रखेंगे। समझे बात को ना, ये हम लोग करने वाले हैं। pH 7 पर रखेंगे तब उसका नेचर देखेंगे। नेचर क्या देखेंगे कि भाई ये हमारा हाइड्रोफोबिक है या फिर हमारा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो जाएगा, जिसपे आपका चार्ज है। अगर हाइड्रोफोबिक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर में इंसॉल्युबल होगा। और हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या हो जाएगा, आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। ये तो हम लोग इसको देखेंगे pH 7 पे। फिर क्या करेंगे, उसी बेस को हम पीएच को कम करेंगे एक बार। जैसे हम लोग एसिडिक मीडियम रखेंगे, पीएच को कम करने मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम रखेंगे। तो उसको हम फिर देखेंगे जो हमारा बेस है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। फिर उसी बेस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बेसिक मीडियम में रखेंगे। मतलब से हमने कहा pH 7 से कहाँ रख दिए, 3 पर रख दिए। तो 3 पर रख दिए तो क्या हुआ, वो तो अंतर आएगा नहीं आएगा। तो अगर उसी बेस को हम pH 3 पर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको हम एसिडिक मीडियम में रख रहे हैं। और अगर उसी बेस को हम लोग कर दें pH 10 पे रख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो दोनों में जब हम रखेंगे तब हम उसको देखेंगे कि भाई pH 3 पे रखने पे कैसा नेचर शो कर रहा है हमारा बेस, pH 10 पे रखने पे हमारा जो है बेस कैसा नेचर शो कर रहा है, pH 7 पे कैसे कर रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। एक वर्ड आता है प्रोटोनेशन। एक वर्ड आता है प्रोटोनेशन। देखो दो तीन चीजों को समझना है हमें। एक प्रोटोनेशन, दूसरा क्या हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, और एक होता है डीएमिनेशन, ठीक है। हम लोगों को देखो बेस के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन जानना है। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बेसेस के बारे में, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या ना, उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना। बेसिस के बारे में पढ़ना है, एक तो हमें नॉर्मल पढ़ना है ना, एक हमें क्या पढ़ना है, उसको स्ट्रक्चर के बेस पढ़ लेना है ना। बेस का स्ट्रक्चर देख लेंगे और फिर उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम देखेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है। और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे भाई इसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है ना, कहीं पे अमीनो ग्रुप होगा, कहीं पे और भी चीजें होंगी ना। और इसके बाद इसकी हम नंबरिंग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी हम लोग नंबरिंग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हम नंबरिंग देखेंगे। दूसरी बात, इस जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसकी हम लोग रिंग देखेंगे ना, क्या देखेंगे, रिंग। रिंग मतलब हमने बताया था ना, एक क्या हो जाएगी 6 कार्बन की होगी और एक क्या हो जाएगी हमारी 5 कार्बन की होगी, उसको देखेंगे। फिर हम इस बेस को कहाँ पे देखेंगे, pH 7 पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, इस बेस को हम लोग कहाँ रखेंगे, आपका pH 7 पे रखेंगे। pH 7 के बाद इसी बेस को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसी को हम रख देंगे pH, मान लो अगर हम 3 रख दिए तो ये जो हमारा बेस pH 7 पे था तो कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, ध्यान रखिएगा। pH 7 पे हमारा बेस था तो कैसा बिहेवियर शो कर रहा था। और जब हमारा यही क्या करेगा, जब इसको हम pH 3 पर रख देंगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा। फिर क्या होगा, इसी pH को अगर इसी बेस को अगर हम कहाँ रख दें, pH 10 पे रख दें तो कैसा बिहेवियर शो करेगा ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो बेसिक के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। एक तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसी का हम लोग और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स हो जाएगा हमारा ना, कितने टाइप का होता है। तो उसका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। फिर उसके हम लोग ग्रुप को देखेंगे। क्या स्क्रीन नहीं आ रही है क्या, सही है, सब कुछ ठीक है।
अब ठीक है, आवाज आ रही क्या, सबको ठीक है, सबको ठीक हो गया होगा ना। चलिए तो देखिए, तो हमें क्या करना है, एक तो हमें क्या पढ़ना है, बेसिक का बेसिक पढ़ना है ना, सभी लोग जानते हैं ना। उसके हम लोग टाइप के बारे में पढ़ना है, फिर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फिर हमें इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है उसको देखना है, फिर इसकी हमें नंबरिंग देखना है, नंबरिंग देखेंगे ना हम लोग, कैसे नंबरिंग इसकी हम लोग करते हैं। फिर इसमें हम लोग रिंग देखेंगे ना, तो हमने आपको बताया था किसी में क्या होगा, 6 कार्बन की रिंग होगी, किसी में मतलब 6 कार्बन रिंग तो कंपल्सरी ये सब में होगी ना, और किसी किसी में क्या होगा आपका 5 कार्बन की रिंग होगी, हमें उसको देखना है। तो अगर किसी में 6 कार्बन की रिंग है तो उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, और किसी में आपका 6 और 5 कार्बन की रिंग है उसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे। फिर pH7, उसी बेस को अगर हम pH7 पे रखेंगे तो उस बेस का बिहेवियर क्या होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा या फिर आपका हाइड्रोफिलिक होगा ना, हमें उसको देखना होगा। फिर उसी बेस को अगर हम pH3 पे रख दें, कहां पे रख दें उसको हम pH3 पे रख देंगे, तब इसका नेचर कैसा शो करेगा ना। फिर इसी इसी बेस को अगर pH7 के स्थान पे कहां पे रख दें हम pH10 पे रख दें, तब इसका बिहेवियर कैसे शो करेगा ना। और एक चीज आपने बहुत सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन एक वर्ड आएगा हमारा, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग जो देखेंगे डीप्रोटोनेशन ना, डीप्रोटोनेशन ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज आता है डीएमिनेशन, क्या हो जाएगा डीएमिनेशन, ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, टाटूमर नाम सुना होगा ना आपने, टाटूमराइजेशन, टाटूमर ना, टाटूमराइजेशन, टाटूमराइजेशन हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। टाटूमराइजेशन क्या होता है, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे भाई, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बना होता है, वो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, 3 चीज का, किसका बना होगा आपका, हम जानते हैं ना बेस, फिर क्या हो जाएगा हमारा फास्फेट, और फिर क्या हो जाएगा हमारा शुगर, बेस फास्फेट और शुगर, इन 3 चीज बना होता है। तो भाई इस बेस को हम इस शुगर से जोड़ेंगे ना, सही बात ना, इस बेस को हम इस शुगर से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। तो हम जब इस बेस को इस शुगर से जोड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था क्या बनता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना, क्या बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना, क्या बन जाएगा आपका ये यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों हम लोग डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग टाइप के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और नंबरिंग के बारे में, और रिंग, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं एक साथ हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे पीएच पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये अभी हम लोग बताने जा रहे हैं ना, ये सब जानते हैं ना, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम लोग बेसिस की बात करेंगे बेसिस की बात करेंगे, तो लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, सबको पता है ये क्या होगा आपका प्यूरिन, क्या हो जाएगा आपका ये प्यूरिन, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ये पिरिमिडीन, प्यूरिन, दूसरा क्या हो जाएगा पिरिमिडीन, सही बात है। प्यूरिन जो होगा इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, भाई सही बात है। पिरिमिडीन में क्या हो जाएंगे हमारे पास साइटोसिन, थाइमिन, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से मैंने आपसे कहा था कि जो प्यूरिन होता है इसमें डबल रिंग होगी ना, एक 6 कार्बन की होगी, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 कार्बन हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, एक 6 कार्बन की रिंग होती है, सही बात ना। तो एक एडेनिन, दूसरा ग्वायरिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन और यूरेसिन, सही बात ना। ये हमारे क्या हो गए बेसिस हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से, और आप लोग भी बनाइए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम देखते हैं एडेनिन ग्वायरिन से कैसे सिमिलर है, एडेनिन ग्वायरिन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इसकी नंबरिंग कैसे होगी, फिर हम लोग देखेंगे साइटोसिन कैसे थाइमिन से सिमिलर है, कैसे डिफरेंस है ना। वैसे करके थाइमिन यूरेसिन से कैसे सिमिलर है और कैसे आपका डिफरेंट है ना? तो इसके बारे में लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं ना। तो चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं ना, बनाइए आप लोग भी, बनाइए। थोड़ा बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, बट ये समझने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है।
हो गया। तो देखो देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर पे देखिए, करें कि हमारा बेसिस हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका प्यूरिन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पिरिमिडिन ना। अब देखिए जो हमारा प्यूरिन है इसी को तो अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है। प्यूरिन मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, 9 मेंबर रिंग हो जाएगा। ये 6 5 11 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 9 मेंबर रिंग ना। एक क्या हो जाएगा 6 कार्बन और दूसरी क्या हो जाएगा आपकी 5 कार्बन। अगर हम कहते हैं भाई 6 ये है 5 ये है तो 11 होता है, 9 9 क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि दो हमारी क्या होती है, कॉमन होती है दोनों में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक हमारा एडेनिन हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। अब कर रहे हैं कि देखो जो एडेनिन और गुआनिन है इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारी 6 मेंबर रिंग और ये हमारी क्या हो जाएगी 5 कार्बन की। तो मैंने आपसे कहा था ये जो 5 कार्बन की, देखो हमारी 6 कार्बन की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी क्या हो जाएगी आपकी बेंजीन रिंग हो जाएगी ना, ये हमारी बेंजीन हो जाएगी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिडिजोल ना, इमिडिजोल बोलते हैं ना, इमिडिजोल रिंग। तो जो हमारी 5 कार्बन की रिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमिडिजोल बोलते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा अंतर, तो कह रहे हैं कि एडेनिन और गुआनिन दोनों में क्या हो जाएगी, सेम रिंग होगी, सही बात नहीं। 6 कार्बन 5 का, 6 की आपकी हो जाएगी 5 की हो जाएगी। अब देखो अंतर देखिए, अंतर क्या देखना है आपको कि अगर हम लोग जो है एडेनिन की बात कर, नंबरिंग पहले देखो, नंबरिंग ये तो हमारा हो गया, नंबरिंग देखोगे अगर आप तो इसकी जो है ना नंबरिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज है। किसकी, जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन की हम जो नंबरिंग करेंगे वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कैसे करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, से 1 हो गया यहां से करेंगे, यह ध्यान रखना अपने को ना, 1 यहां से रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अंतर देखो यहाँ पे अगर आप 6 पोजीशन पे देखोगे, इसके अगर आप इसके 6 पोजीशन पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसके 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसके 6 पोजीशन पे आपका अमीनो ग्रुप दिख रहा है, लेकिन इसके 6 पोजीशन पे देखो ऑक्सी ग्रुप दिख रहा है ना, सीओ ग्रुप दिख रहा है। सही बात है ना, अंतर है ना। अब आप देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या था आपका सीएच ग्रुप है, और जो आपका ये अमीनो ग्रुप 6 पोजीशन पे था वो अमीनो ग्रुप यहाँ पे कहाँ शो कर रहा है, 2 पोजीशन पे। सही बात ना। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका तो 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, कहाँ पे आपका एडेनिन पे, लेकिन आपका जो गुआनिन की बात करते हैं तो उसके 2 पोजीशन, जो आपका 6 पोजीशन है उस पे क्या है, सीओ ग्रुप है, और आपका 2 पोजीशन पे जो अमीनो ग्रुप है यहाँ पे 6 पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड पोजीशन है, दोनों अमीनो ग्रुप। सही बात है ना, है दोनों में, लेकिन इसमें कहाँ पे है 6 पोजीशन पे और इसमें कहाँ पे है आपका 2 पोजीशन पे, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका सीओ ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे सीओ आपका नहीं है क्या, यहाँ पे आपका सीओ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीओ, बाकी रिमेनिंग लगभग लगभग चीजें क्या है आपकी सेम है। कोई दिक्कत, दोनों में अंतर कहाँ पे है, अगर कोई कहे एडेनिन और गुआनिन में क्या अंतर है, तो अंतर ये है जो 6 पोजीशन है, एडेनिन में क्या होगा वहां पे अमीनो ग्रुप है, और गुआनिन में क्या होगा आपका सीओ ग्रुप होगा, और जो अमीनो ग्रुप होगा आपका गुआनिन का वो कहाँ पे होगा आपका 2 पोजीशन पे। सही बात है। अब देखो हम लोग बात करते हैं किसके, साइटोसिन, थाइमिन, और किसके हम लोग बात करेंगे, यूरेसिल। बात करेंगे साइटोसिन, थाइमिन और क्या हो जाएगा हमारा यूरेसिल। अब यहाँ पे एक जो मेन बात होती है वो क्या हो जाएगी, 6 कार्बन रिंग होगी, है ना। देखो 6 कार्बन जो रिंग है उसको बेंजीन बोलेंगे, इसमें भी बोलेंगे, और 6 कार्बन की रिंग को बेंजीन हम इसमें भी बोलेंगे ना, दोनों बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपकी जो 5 कार्बन की रिंग होती है वो नहीं होती है ना, यहाँ पे जो 5 कार्बन की रिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब आप देखो इसकी नंबरिंग को हम लोगों ने कैसे किया था आपका, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारी नंबरिंग
क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो हमारी कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज ना। अब नंबरिंग देखो कैसे होगी, यहाँ से होगी। अब देखिएगा बहुत हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे ना तब वहां पे देखेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये वाला पोजीशन हमारा जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 1 पोजीशन, ठीक। 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, सही बात है। 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब आप देखो हमारा साइटोसिन कहाँ होगा, डीएनए में होगा, आरएनए में होगा, लेकिन साइटोसिन और थाइमिन भी कहाँ होगा हमारा, डीएनए में होगा, साइटोसिन और थाइमिन। अब देखो दोनों में अंतर देखो। अब अगर आप साइटोसिन और थाइमिन में अंतर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये हमारी 4 पोजीशन हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी 4 पोजीशन हो जाएगी ना, ये भी हमारी क्या हो जाएगी 4। अब तो 4th पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा है अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा है आपका सीओ ग्रुप, सही बात ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उसके बाद देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका ये 3 पोजीशन है, यहाँ पे सिर्फ एन लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है सिर्फ एनएच लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एनएच। और उसके बाद देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पोजीशन सेम है और यहाँ का भी 2 पोजीशन क्या है आपका सेम है, रिमेनिंग आपका सब सेम है। अब देखो आपको जो डिफरेंट कहाँ रहा है 4 पोजीशन पे ना, ये हमारा 4 पोजीशन है, ये हमारा 4 पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग साइटोसिन की बात करते हैं तो वहां पे एक अमीनो ग्रुप है और एक सीओ ग्रुप है, लेकिन जब हम लोग थाइमिन की बात करते हैं तो 2 जगह पे आपका सीओ ग्रुप है, अमीनो ग्रुप नहीं है। आप देखो 2 जगह पे, मतलब एनएच ग्रुप यहाँ पे है ना, NH2 नहीं है एनएच है, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 नहीं है एनएच है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा सीओ क्या हो जाएंगे 2 जगह पे होंगे। ये कहाँ हो जाएगा 4th पोजीशन पे, और दूसरा कहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 पोजीशन पे, है ना। तो 4th पोजीशन पे भी सीओ हो जाएगा। इसका जानते हैं इसका प्रभाव भी हम लोग देखेंगे ना, जब पीएच पे चेंज करेंगे तब हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तो इसका 4th पोजीशन पे क्या है आपका सीओ है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पोजीशन पे आपका सीओ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीओ 1 पोजीशन पे है और NH2 क्या हो जाएगा आपका 1 पोजीशन पे है, मतलब 2 जगह पे है, एक जगह पे NH2 है और एक जगह पे सीओ है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं थाइमिन की तो क्या हो जाएगा 2 जगह पे हमारा क्या हो जाएगा सीओ हो जाएगा, कहाँ पे आपका एक 4th पोजीशन पे, दूसरा कहाँ हो जाएगा हमारा 2 पोजीशन पे, है ना। के बाद क्या हो जाएगा NH हमारा क्या यहाँ पे NH हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेजर डिफरेंस हो जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। अब थाइमिन और यूरेसिल देखो, हम लोग जब बात करते हैं ना कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, तो डीएनए में क्या ये तो सब कॉमन होता है सब में, थाइमिन के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका यूरेसिल हो जाता है, ये हम जानते हैं ना। थाइमिन के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका यूरेसिल हो जाएगा। जब थाइमिन के स्थान पे आपका यूरेसिल होगा तो का मतलब क्या हुआ, ये आरएनए हो जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए अगर आप देखोगे डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको, अगर आप देखोगे ये लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आता है। तो थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं लगभग लगभग सिमिलर होते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। जैसे देखो यहाँ पे सीओ है, यहाँ पे भी सीओ है, यहाँ पे सीओ है, यहाँ पे सीओ है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे NH है ना, सब कुछ आपको सिमिलर दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है। आप देखो ये हमारी जो पोजीशन ये वाली पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है 5th वाली ना, ये हमारी 5th वाली पोजीशन। यहाँ पे देखो 5th वाली पोजीशन पे क्या है आपका मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस आप देखो सब में देखो लगभग लगभग सिमिलर है। थाइमिन और यूरेसिल क्या हो जाएंगे लगभग लगभग क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो कि थाइमिन और यूरेसिल में जो आपका 5th पोजीशन है वहां पे क्या लगा हुआ है आपका किसमें यूरेसिल में, ये हमारा क्या लगा हुआ है मिथिल ग्रुप लगा हुआ है। इस मिथिल ग्रुप की वजह से जो थाइमिन है वो क्या हो जाएगा आपका यूरेसिल से डिफरेंट हो जाएगा। थाइमिन यूरेसिल से डिफरेंट हो रहा है कहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप की वजह से, ये बात है कोई दिक्कत करना। तो स्ट्रक्चर अब देखो आप लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है, आप भाई पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं याद कर पाओगे ना, पूरा स्ट्रक्चर तो आप नहीं याद कर पाओगे, क्या लोगे पूरा स्ट्रक्चर आप नहीं याद कर पाओगे। जब आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाओगे तो इसमें आपको पॉइंट पॉइंट पे क्या लिख लेना है जो आपको याद रखना है, जो आपको काम की चीज है, ठीक है। ये तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है ना। आप इंटर से NCERT से उठाओगे PSC MSc तक हर जगह लेके जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना बहुत आसानी से। इसमें हमें समझना क्या है, हमें जो समझना है, हमें जो लिखना है, आप क्या करोगे नीचे लिखो नोट, ठीक है नीचे बनाओ नोट। अब नोट अब जब आप लिखोगे एडनिन के नीचे, एडनिन के नीचे आप क्या लिख लोगे जो हमारा 6th पोजीशन पे है अमीनो ग्रुप, लिख लो इसे 6th पोजीशन पे क्या लिखोगे आप लोग अमीनो ग्रुप। हमें किसको ध्यान रखना है सीओ और अमीनो ग्रुप को ध्यान रखना है। 6th पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका अमीनो ग्रुप, ठीक। और जब हम लोग ग्वानिन की बात करेंगे देखो जैसे हम क्या लिखेंगे नोट है ना, ऐसे लिखेंगे नोट है ना। अब नोट लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा हम लोग ग्वानिन, ग्वानिन हम लोग क्या करेंगे ऐसे करेंगे सॉरी एडेनिन, एडेनिन एडेनिन हम क्या लिखेंगे 6th पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा अमीनो ग्रुप।
ठीक, ऐसे करके लिख लेना है, लिख लेना है। उसके बाद जो है ऐसे करके आपका ये हमारा काम हो जाएगा। जब हम लोग ग्वानिन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, इस पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, CO ग्रुप को लिख लेना है, और यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है आपका NH को लिख लेना है ना, इस वाले पोजीशन में क्या लिखना है, NH को लिख लेना है। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। फिर हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साइटोसिन की बात करेंगे, तो आप देखो इस पोजीशन में हमारा अमीनो ग्रुप लिखा है, इसको लिख लेना है, और सेकंड पोजीशन में हमारा CO ग्रुप है, हमें उसको लिख लेना है। सही बात है नहीं, इसको में लिख लेना है। अगर हम लोग जो बात करेंगे किसमें, आपका थायमिन की बात करेंगे, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, CO ग्रुप है, और 2 पोजीशन पे भी क्या है हमारा CO ग्रुप है, हमें उसको भी लिख लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस पोजीशन में हमारा क्या है, NH ग्रुप है, वो लिख लेना है, ठीक है। और जब हम यूरेसिल की बात करेंगे तो इस पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला है, और इस पोजीशन पे हमारा CO ना, तो नंबर निकल लेना है। और यहाँ भी जो डिफरेंस लिखना है कि भाई जो फिफ्थ पोजीशन है यूरेसिल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग जगह पे, इस फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या कर देना है, लिख लेना है आराम से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नोट करेंगे। नोट में एडेनिन का जहां पे फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख लेना है, ग्वानिन का फंक्शनल ग्रुप जहां पे है उसको लिख लेना है। आपका जो प्यूरिन, ये आपका प्यूरिन हो जाएगा, और पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन का जो फंक्शनल ग्रुप जहां पे है उसको लिख लेना है। नंबर के हिसाब से क्या करना है, इसको लिख लेना है, और इसको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट पे अपने माइंड में इसको हमें फिट करके रखना, ठीक है। लिख लिया भाई सभी लोग, सभी लोग हो गया है। तो पूरी रिंग तो आप याद नहीं कर पाओगे, जो हमें याद करना है वो क्या याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप, और क्यों याद रखना है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना कीटो इनॉल ग्रुप, ये सब पढ़ेंगे ना, चेंज होगा ना, ठीक है। ओके, हो गया भैया सबका, सबका हो गया है, सबका हो गया है क्या, चले आगे, ठीक है, सबका हो गया है ना। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे कहा इस पूरे बेसिस में जहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां वहां पे उसके नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, जहां पे आपका CO ग्रुप लगा है उसको लिख लेना है, और जहां पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है। सही बात है ना, कोई दिक्कत, चले आगे, चले आगे। अब इसका काम क्यों ऐसा मैं करवा रहा हूँ, इसको भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमने आपको और बताया था, एक चीज मैंने आपको ये बताया था, जो हमारे बेसेज होते हैं इनकी जो रिंग होती है वो हेट्रोसाइक्लिक होती है। मैंने कहा था ना, क्या होती है, इनकी जो रिंग होती है वो क्या होता है कि आपकी हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। मैंने कहा था ना कि सपोज दैट अगर कोई रिंग है ना, ऐसे करके कोई रिंग है ना, ऐसे करके कोई रिंग है, ठीक है, ऐसे करके आपकी कोई रिंग है, अगर छह है ना, सब पे अगर कार्बन कार्बन लगा है ना, सब पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन लगा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कहीं दूसरी चीज और लग गया है तो क्या हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक। आप सारी रिंग में देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है, हेट्रोसाइक्लिक ना। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे आपका फिर आपका ना कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे करके क्या हुआ है, आपका चेंज हुआ है। तो चाहे किसी भी अगर आप रिंग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बेसेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हेट्रोसाइक्लिक रिंग को शो करते हैं ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्यूरिन आपके एक 6 कार्बन का, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 5। होपफुली ये बात समझ में आ गई। इसमें जो अपने को समझना था, ठीक है, ये सभी पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि किस आपका बेस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है, उसको हमें क्या करना है, अपने माइंड में फीड कर लेना है, और उसका यूज कहाँ पे है उसको आगे चलते देख, ठीक है। हमारा क्या हो गया, देखो ये वाला काम हो गया, टाइप हो गया, सही बात है ना, स्ट्रक्चर हो गया, ग्रुप हो गया, और क्या हो गया हमारा, सही बात ना। अब इसको हम लोग रिंग के बारे में लोग देख लिए, 6 कार्बन की रिंग, और क्या हो गया हमारा 5 कार्बन की रिंग। अब हम लोग बात करते हैं PS7 के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, ये इसको हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना,
कि ये जो हमारी रिंग होती है ये हेटेरोसाइक्लिक होती है ना, लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ था ना। अब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग पीएच पे लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं, बेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पाया, अभी तक हम लोगों ने देखा ये क्या हो जाएगा हमारा, प्यूरिन होगा एंड प्रिमिडिन, सही बात है ना, ये हम लोग जान गए अच्छे से। अगली इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जो मिली हुई है, ये क्या होता है हमारा, हेटेरोसाइक्लिक होता है ना, क्या हो जाएगा हमारा, ये हेटेरोसाइक्लिक होगा, कोई दिक्कत। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमारी है, ये क्या होगा आपका, एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा, एरोमेटिक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अगली हमारी जो बात हो जाएगी, ये बड़ी बड़ प्लेनर होता है। अगर अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके बारे में, जब हम लोग बात कर रहे थे शुगर के बारे में, शुगर के बारे में मैंने आप लोग क्या कहा था, नॉन प्लेनर होता है ना, बोला था ना, शुगर क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेनर होता है, सही बात है, कोई दिक्कत। अगली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ये नॉन पोलर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर कब, pH 7 पे, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, ये हाइड्रोफोबिक होगा, स्वाभाविक बात है, ये क्या होगा आपका, हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। और अगर ये हाइड्रोफोबिक होगा, ये क्या होगा आपका, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर हम लोग बेसिस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिस के बारे में ये तो हम लोग जानते हैं भाई, ये प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन पढ़ा दी हम लोगों ने, ये हेटेरोसाइक्लिक होता है, हमने कल भी बताया था आपको, आज भी बताया है, ठीक है। फिर ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, ये बात हम लोग डिस्कस किया। ये प्लेनर होता है, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सारे होते हैं ना, अब देखो ऐसा नहीं है कहीं OH ग्रुप ऊपर है तो कहीं OH ग्रुप नीचे है ना, तो जो भी कुछ है वो सब क्या हो जाएगा, एक ही रिंग में है, सारी चीज क्या है आपकी एक ही रिंग में है, मतलब एक प्लेन में है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे भाई, ये नॉन पोलर है, और दूसरा हम नॉन पोलर होगा तो ये हाइड्रोफोबिक भी होगा, और ये क्या होगा आपका, वाटर में सॉल्युबल होगा। मतलब बेस हमारा जो होता है वो क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है, और क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। जब हम शुगर की बात कर रहे थे, तो शुगर में हम लोगों ने क्या देखा था, शुगर में हम लोगों ने ये देखा था कि शुगर हमारी क्या थी, नॉन प्लेनर थी, और पार्सली क्या था, उस पर चार्ज था ना, क्या था, पूरी तरीके से नहीं था, पार्सली चार्ज था। और जो पार्सली चार्ज था वो चीज हम लोगों ने देखा था कब, डाइपोल मूवमेंट, हम लोगों ने क्या बात किया था, डाइपोल मूवमेंट की बात किया था। उस डाइपोल मूवमेंट देखा था कि वैसे तो मैंने दिख रहा था, लेकिन जब हम लोग डाइपोल मूवमेंट के थ्रू हम लोग देखे थे, वहां पे ये देखा था ना, वहां पे क्या होता है, पार्सली ऑक्सीजन जो था वो क्या कर रहा था, पार्सली क्या हो रहा था आपका, निगेटिव चार्ज शो कर रहा था, और हाइड्रोजन क्या कर रहा था, पार्सली आपका पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा था। इसकी वजह से वो क्या हो रहा था, जो हमारी शुगर थी वो क्या थी आपकी, पार्सली क्या थी आपकी, पोलर थी ना। और लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोफोबिक होगा, और क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर इनसॉल्युबल होगा ना। अब हम ये तीन चीज को हम लोग जो है फोकस करते हैं ना, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और वाटर इनसॉल्युबल को, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और देखा था, हमने देखा था कि जो इसका एब्जॉर्बेंस होता है ना, हमने आपको एक चीज और बताया था कि जो इसका एब्जॉर्बेंस होता है, तो मैंने आपको बताया था ना, कितना था आपका, मैंने कहा था लगभग 260 होता है ना, कितना होता है आपका, 260 नैनोमीटर, पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और अगली चीज मैंने आपसे कहा था, ये क्या हो जाएगा आपका, अनचार्ज है, अनचार्ज है एट, क्या हो जाएगा, पीएच किस पे, 7, pH 7 पे क्या होता है आपका, ये अनचार्ज होता है ना, तो pH 7 पे क्या होता है आपका, ये अनचार्ज होता है, ये क्या होती है आपकी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को इसमें मिल गई है आपका बेसिस के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें और बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब हम लोग बात करेंगे दो चीज, एक प्रोटोनेशन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डीप्रोटोनेशन, क्या होगा हमारा, एक प्रोटोनेशन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। और इसको हम शुगर के बेस पे ही बात करेंगे ना। अब हमारी अगली चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन, प्रोटो, अब प्रोटोनेशन क्या होता है और डीप्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना और प्रोटॉन को रिलीज कराना, ये प्रोसेस हमारी क्या है, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना और प्रोटॉन को क्या कराना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कब होगा, जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब आपका पीएच आपका कम होगा, जब पीएच कम होगा मतलब जब पीएच एसिडिक होगा, तब क्या होगा, प्रोटॉन एसिड होगा, और जब पीएच क्या होगा, बेसिक होगा, तब प्रोटॉन क्या होगा आपका, रिमूव होगा। इतनी बात है। तो प्रोटॉन कहाँ से क्यों होगा, NH2 है तो उसी में से तो होगा,
तो अमीनो ग्रुप है तो प्रोटॉन कहाँ रिमूव होगा, उसी में तो होगा, तो कार्बन से तो होगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोटोनेशन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डीप्रोटोनेशन। अब देखो मैं एक रिंग बना रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बना रहे हैं, प्यूरिन बना रहे हैं, ठीक है। सी समझेगा इसको ना, यार सी एच आप लोग भी है? आज हमारे पास पेन ड्राइव नहीं है ना, पेन ड्राइव यहाँ से हाँ हाँ, ले ले लो नोट ना, ए जी सी ई
कहाँ पे? 4 कार्बन पे 4 नंबर ना, ये 4 नंबर पे। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटोनेशन की। किसकी बात हो रही है? प्रोटोनेशन की। देखो अब देखो यहाँ पे, तो हमने कहा कि pH 7 पे क्या होगा? ये अनचार्ज शो करेगा। pH 7 पे क्या होगा आपका? ये अनचार्ज शो करेगा। और अगर ये pH 7 पे अनचार्ज शो करेगा, इसका मतलब क्या होगा आपका? ये हाइड्रोफोबिक होगा। और हाइड्रोफोबिक होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। सही बात है ना? अब देखो, तो इसको हम कहां पर रखे हुए हैं? pH 7 पे। हम लोग क्या लिए हैं? प्यूरिन लिए हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं प्यूरिन, ठीक है। हमने क्या रखा हुआ है? pH 7 हमने क्या रखा हुआ है? ये हमारा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हमारा, जो pH 7 की बात कर रहे हैं, तो हमारा अनचार्ज हो जाएगा। इसमें कहीं चार्ज आपको दिख नहीं रहा है ना? अब कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हम इसका प्रोटोनेशन करा रहे हैं। प्रोटोनेशन कराने का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का एक्सेप्ट होना भाई। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट कब होगा? जब आपका एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगा। भाई एसिडिटी कैसे बढ़ेगी? H प्लस आयन के बढ़ने की वजह से ही तो बढ़ती है ना? तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इस कुछ नहीं किया, ये जो हमने मीडियम बनाया हुआ है, इसी मीडियम को हमने क्या किया? सेम एज हमने क्या कर दिया? इसको हमने कर दिया आपका 7। ये हमारा 7 pH पे था, और इसको हमने क्या कर दिया? 3 pH पे रख दिया। जब हमने इस बेस को 3 pH पे रखा, तो अब आप ध्यान रखिएगा, जब बेस को 3 pH पे रखा, तो क्या हुआ? मीडियम में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। मीडियम में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। जब मीडियम में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जब H प्लस आयन ज्यादा होगा तो ये उधर भागने की कोशिश करेगा जिधर उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। ये उधर भागने की कोशिश करेगा जिधर उसको क्या करने वाला होगा? कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो किधर भागेगा ये अब देखिएगा भाई, जुगाड़ लगाएगा कि हम कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जब pH 3 रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा, जब हमने pH 3 किया हुआ है, अब अगर हम pH 2 कर दें तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। और pH 1 कर दे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना? अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? pH 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग किसी बात कर रहे हैं? pH 3 की बात कर रहे हैं। तो pH 3 की बात कर रहे हैं, तो जब हम बेस को अलग अलग बेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा कि जब हम pH 3 पर रख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे प्रोटोनेशन हो सकता है? प्रोटोनेशन मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन कंसंट्रेशन, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे रिसीव होगा? प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे आपका एक्सेप्ट होगा? आप देखो, अगर हम लोग क्या लिखा 1 7 और 3, क्या लिखा हुआ? 1 7 और 3 इंपॉर्टेंट लिखाइए। ऐसे नहीं लिखा हुआ 1 7 और 3, मतलब ये हमारा 1 पोजीशन है। मतलब अगर pH 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एडेनिन के आपके 1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? आपका प्रोटोनेशन। pH को थोड़ा सा आउट डाउन करेंगे, मतलब 2 पे कर देंगे, तो प्रोटोनेशन हमारा कहाँ पे होगा? 7 पे। pH को आउट डाउन करेंगे, तो हमारा प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा? आपका 3 पोजीशन पे। नंबरिंग कैसे चलेगी? 1 7 और 3, मतलब जैसे जैसे हम pH को कम करते जाएंगे, प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे शिफ्ट करेगा? 3 पे। कहाँ पे करेगा? 1 पोजीशन पे। थोड़ा सा pH को और डाउन करेंगे तो कहाँ पे करेगा? आपका 7 पोजीशन पे। थोड़ा सा और डाउन करेंगे तो कहाँ पे करेगा? आपका 3 पोजीशन। कैसे? अब देखो, पहले क्या था? यन था, यहाँ पे क्या था? यन था। उसके बाद क्या हुआ? NH आ गया। क्या गया है? यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ, आ गया NH 1। फिर 7 हमारा क्या है? 7 हमारा ये पोजीशन है, ये भी तो है, यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट हो सकता है ना? तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 ही जगह तो चांस है। तो कहाँ पे चांस है? 1 पोजीशन चांस है, 7 पोजीशन पे चांस है, और कहाँ पे चांस है? आपका 3। तो अगर pH 3 रखे हैं तो पहले इसमें करेगा, फिर pH को और डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर pH को और डाउन करेंगे तो फिर कहाँ पे आ जाएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा? तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 7 और 3 हो जाएगी। सही बात ना? नंबरिंग हमारी कैसे होगी? 1 7 और 3 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आपका pH 3 रखेंगे, आपका 1 पोजीशन पे आपका प्रोटोनेशन होगा, मतलब प्रोटॉन क्या हो रहा है? आपका एक्सेप्ट हो रहा है। pH को और घटा देंगे, मतलब 2 पे कर देंगे, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। भाई अगर pH 3 पे आपका 1 पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा है, तो अगर अगर इसी को हम 3 पे ही रखे रहेंगे, तब तो कहीं नहीं और शिफ्ट करेगा ना। इसको और शिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए? और प्रोटॉन चाहिए। और प्रोटॉन चाहिए तो प्रोटॉन और लाने के लिए क्या होगा? हमें pH को हमें और डाउन करना पड़ेगा। तो pH को हम और डाउन करेंगे, कब करेंगे? जब pH को हम क्या करेंगे? और कम करेंगे। भाई 3 से तो कम करेंगे ना। जब 3 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हमारा ज्यादा आ जाएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा ना। फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि जब हम पीएच को क्या करेंगे, और डाउन करेंगे ना, तो पीएच और डाउन करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा हमारा, फिर उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन हमारा फिर उस हिसाब से बढ़ेगा, तो हमारा फिर बार क्या हो जाएगा, यूज। सही बात है ना। तो अब यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला गया है कि अगर बेसेज को थ्री पोजीशन मतलब पीएच थ्री पर रख दिया जाए, बेसेज को अगर सारे बेसेज को पीएच थ्री पर रख दिया जाए तो ये कैसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो पीएच थ्री पर रख दिया गया है, क्या लिखा है, नोट है ना, प्रोटोनेशन एट पीएच थ्री, पीएच थ्री रखा गया है, एडेनिन का क्या होगा आपका वन पोजीशन पे, गुआनिन की क्या हो जाएगा आपका सेवन पोजीशन पे, साइटोसिन क्या हो जाएगा आपका थ्री पोजीशन पे, और थायमिन और यूरेसिल वाला जो कॉन्सेप्ट है आप देखो यहाँ पे देख जाओ, ये हमारा क्या है, थायमिन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरेसिल। अब आप देखो यहाँ पे कहीं आपको एन ग्रुप दिख रहा है क्या, आप देखो इसमें सिर्फ अकेला एन ग्रुप कहीं दिख रहा है, एनएच है यहाँ पे, सीओ सी एच है, सी एच एन एच है ना। अगर यहाँ पे एक और ले आते तो फिर अमीनो ग्रुप बन जाएगी, ये NH2 बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी, जब हम लोग बात करेंगे थायमिन और यूरेसिल की बात करेंगे, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, सीओ ग्रुप हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, सीओ ग्रुप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन वाली हमारी प्रोसेस हो जाएगी। मतलब अगर हम सेवन पोजीशन पर रखेंगे, ये क्या करेगा आपका, अनचार्ज शो करेगा, और जब इसको हम पीएच थ्री पर रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रोसेस क्या हो गई, ये हमारा हो गया प्रोटोनेशन। सही बात ना। तो बेसेज का यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो नहीं पूछा जाएगा कि इसका रिंग क्या होता है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो क्या नहीं जानते हैं, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे बेस में एक्सेप्ट करेगा, और किस किस में कहाँ पे करेगा, वो हम लोगों ने वहां पे देखा। अब हम लोग अगली जो बात करने चल रहे हैं, वो बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, डीप्रोटोनेशन। किसकी बात करने चल रहे हैं। अब डीप्रोटोनेशन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का रिमूव होना, प्रोटॉन में क्या होगा, रिमूव होना। तो पीएच से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पीएच को बढ़ाएंगे, तो पीएच को बढ़ाएंगे भाई, 6 से 7 से 8 ले जाएंगे, 9 ले जाएंगे, 10 ले जाएंगे ना। तो 10 ले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक ठाक जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो पहले तो प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन फिर मीडियम में भी देखेगा, जो हमारा बेस है वहां से प्रोटॉन कहाँ कहाँ से निकल सकता है, जहां जहां प्रोटॉन निकल सकता है वहां वहां से भी प्रोटॉन करेगा, है ना। तो हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, इसको भी बनाइए। यही सब आपके एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, तो आप पढ़े हो वो सब नहीं आएगा।
देखो आप इसे, इसमें तो आ ही गया होगा। इसमें क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटॉन आपका जो है बाहर निकलेगा ना। अगर आप देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या NH है ना, सब कुछ सेम है, बस अंतर कहाँ गया है, जब इसको आप pH 7 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये आप कैसे शो करेगा, जैसे हम pH 10 पे करेंगे स्वाभाविक सी बात है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। वहां पे क्या हो रहा था, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन था वो आपका इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, आप देखो नंबरिंग का लोगे ना, ये 1 पोजीशन पे ना, यहाँ पे क्या था n आ गया है ना, यहाँ पे क्या था आपका n था, NH था, तो इसका n जो है क्या होगा आपका रिमूव हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका n ना, और ये हमारा प्रोटॉन क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन हम कब करेंगे, जब प्रोटोनेशन कब होगा, जब पीएच को हम डिक्रीज करेंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मीडियम को हम क्या करेंगे, एसिडिक करेंगे। और डीप्रोटोनेशन कब होगा, जब हमारा पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, मतलब क्या होगा, बेसिक मीडियम ज्यादा होगा, H प्लस आयन क्या होगा आपका रिमूव होगा ना, तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोटोनेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डीप्रोटोनेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बात हो गई है, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं किसका, डीएमिनेशन। प्रोटोनेशन हो गया, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, तो हमारा क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया, पीएच 7 हमारा हो गया ना, पीएच 7 पे अगर 3 पे करेंगे तो क्या होगा, और 10 पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला जो हमारा था क्या था आप जान ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ना है अगली चीज डीएमिनेशन, क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है ना, डीएमिनेशन, 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 डीएमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप का रिमूव होना ना। अब देखो जब अमीनो ग्रुप रिमूव होगा तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा वो फिर किसी में बदलेगा ना। भाई अगर किसी का आप अमीनो ग्रुप निकालोगे, अमीनो ग्रुप निकालने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा, उसका तो कोई नाम होगा, पूछेगा क्या, ऐसे नाम दे देगा, क्या देगा एडेनिन, एडेनिन का डीएमिनेशन करा दिया जाए तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ना ऐसे मच्छी के लिए आ जाएगा, एडेनिन को, एडेनिन का डीएमिनेशन करा दिया जाए तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग स्ट्रक्चर बेस पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग पॉइंट पॉइंट में बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग बात करने चल रहे हैं, डीएमिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अमीनो ग्रुप को रिमूव कराएंगे, और अमीनो ग्रुप को रिमूव कराने के बाद फिर जब वो कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप रिमूव हुआ होगा फिर वो क्या बनेगा, है ना, वही हमारे एग्जाम में क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बनाइए आप लोग। ये हमारा क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन क्या कर दिया जाए, डीएमिनेशन कराया जाए, साइटोसिन का डीएमिनेशन कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा, साथ साथ में बनाते रहिए ना, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें। साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन करा दिया जाए ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेसिल में, क्या हो जाएगा आपका यूरेसिल में। ठीक है, क्या आखिर मेथिल ग्रुप तो आप जानते ही हैं, साइटोसिन का डीएमिनेशन कराया गया तो अब सब कुछ क्या हो जाएगा आपका सेम है, और इसका अमीनो ग्रुप क्या हुआ यहाँ पे आपका निकाल दिया गया ना, अमीनो ग्रुप निकाल दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ग्रुप आ गया, सही बात ना। तो साइटोसिन का डीएमिनेशन कराएंगे तो साइटोसिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरेसिल में, सही बात है, कोई दिक्कत।
साइटोसिन किस में कन्वर्ट हुआ, हम कह सकते हैं जो हमारा सी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा यू में। कब, ऐसे मैचिंग के लिए आ जाएगा ना, इस साइटोसिन का डीएमिनेशन कराया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोसिन कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरेसिल में। स्ट्रक्चर नहीं चाहे याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस में आपका कन्वर्ट हो रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को, ठीक है, ठीक है अगला। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एडेनिन। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है। देखो एक होता है हमारे मेजर बेसिज और एक होता है हमारा माइनर बेसिज। तो ए जी सी टी और यू हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर बेसिज। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एडेनिन है, क्या किया गया आपका, अमीनो ग्रुप को रिमूव किया गया, तो एडेनिन कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका हाइपोजेंथिन में हो जाएगा आपका हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका, माइनर बेसिस है। कोई कहे कि भाई आपका मेजर बेसिस क्या है और माइनर बेसिस, तो मेजर तो सबको पता है, दुनिया को पता है मेजर है ना, और माइनर बेसिस जो होते हैं वो कम लोगों को पता होता है। तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था, सी कन्वर्ट हुआ था यू में। सही बात है, थाइमिन कन्वर्ट हुआ था, सॉरी साइटोसिन कन्वर्ट हुआ था आपका यूरेसिल में। और एडेनिन का अगर डीएमिनेशन करा दिया जाए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइपोजेंथिन। सही बात है, कोई दिक्कत, चलिए अगला देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगले लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ से रिलीज हो रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, जब हम लोग बेस लिख रहे थे तो मैंने बताया था ना कि कौन सा बेस किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए आपको बता रहा था ना। इसको आप याद कर लीजिए कि किस पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तब ये सारे आपको प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, डीएमिनेशन तब क्या हो जाएंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऐसे पोजीशन के बेस दे देगा तो फिर क्या करेंगे आप, पूछ ले भाई इस किस पोजीशन पे आपका प्रोटोनेशन हो रहा है, किस पोजीशन पे आपका डीप्रोटोनेशन हो रहा है, तब फिर क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे।
ऐसे क्या होगा, अगर आपको पता होगा स्ट्रक्चर के बेस पे, आप खुद देख के भी पता कर लोगे भाई, अगर कोई pH 7 पर रखा है और फिर प्रोटोनेशन कराया गया उसका, तो आप देख के बता लोगे ना किस पोजीशन प्रोटोनेशन हुआ है। आपको पता है कहाँ हो सकता है, एक 7 और 3, 1 7 और 3 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो आप जान ही लोगे जहाँ पे होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ। ये क्या होगा आपका 5 मेथिल साइटोसिन, क्या हो जाएगा आपका 5 मेथिल साइटोसिन। इसका जब डीएमिनेशन कराएंगे तो क्या बनता है आपका, थाइमिन बनता है, बन जाएगा आपका थाइमिन, है ना। याद होना चाहिए एक एक चीज, ठीक है। चले, तो दिक्कत, एक और लिख लो ना, और बना लो, कोई नहीं इनका।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्वानिन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आपका जेंथिन में ना। तो ग्वानिन हमारा कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका जेंथिन में। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, तो एडेनिन किस में कन्वर्ट होगा, वो भी क्लियर। ग्वानिन किस में कन्वर्ट होगा, साइटोसिन किस में कन्वर्ट होगा, और थायमिन किस में कन्वर्ट होगा। ये बात हम लोगों ने देख लिया है ना प्रॉपर तरीके से। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हमें क्या क्या करना है, मैच करना ना। जैसे आपका ग्वानिन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जेंथिन में ना। ये बात हम लोग एकदम क्लियर होनी चाहिए ना। हमारा क्या है, 5 मेथिल साइटोसिन है, इसमें होना चाहिए आपका थायमिन में। वैसे लिख सकते हैं आप लोग ना, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ना। आपका एडेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइपोजेंथिन में, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोसिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूरेसिल में। ये क्या है हमारी, ये प्रोसेस है हमारा डीएमिनेशन ना। क्या हो जाएगा हमारा डीएमिनेशन। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर बेसिस को 7 पर रख दिया जाए तब क्या होगा, उसको 3 पर रख दिया जाए तब क्या होगा, उसको 10 पे रख दिया जाए तब क्या होगा, उसका डीएमिनेशन करा दिया जाए तब क्या होगा। हम लोगों ने एक एक बेसिस का हम लोगों ने देख लिया है ना। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, अब हम लोग बात, ये इसमें कोई दिक्कत है। आपको क्या करना है, सेम एज याद कर लेना है, ठीक है, आपको सेम एज याद कर लेना है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं टार्टुमरिक शिफ्ट। क्या होता है, टार्टुमरिक शिफ्ट ना। तो टार्टुमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टार्टुमराइजेशन, उसे हम लोग बोलते हैं टार्टुमरिक शिफ्ट ना। अगर तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। अब अगली चीज हम लोग देखने चल रहे हैं, वो टार्टुमराइजेशन क्या होता है ना। अब हम लोग उसके बारे में बात करने चल रहे हैं, ठीक है। तो टार्टुमराइजेशन, टार्टुमरिक शिफ्ट इसे बोलते हैं, टार्टुमरिक शिफ्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, देखो इसे हम लोग जो बेसिस की बात कर रहे हैं, जो बेस होता है, एक होता है उसका एक मोर स्टेबल फॉर्म। किसी चीज का क्या होगा, एक स्टेबल फॉर्म होगा। जैसे मान लो एडेनिन है, एडेनिन क्या है, हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं क्या है, आपका स्टेबल फॉर्म है। ग्वानिन है, वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। अगर इसी का रेयर फॉर्म बन जाए, रेयर मतलब जो आपका स्टेबल ना हो, मतलब उसी का आप समझिए कि कार्टून में उसी का दूसरा रूप, लेकिन वो क्या हो जाए, आपका स्टेबल फॉर्म में ना हो ना। तो जैसे एडेनिन है, वो क्या हुआ हमारा स्टेबल है, लेकिन अगर उसी कोई दूसरा फॉर्म बना दिया जाए तो एडेनिन जैसा स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा ना। तो अगर किसी चीज का स्टेबल का रेयर फॉर्म बना दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टार्टुमरिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बनाइए आप लोग टार्टुमरिक शिफ्ट, हम बोलते हैं टार्टुमरिक शिफ्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, टार्टुमरिक शिफ्ट। इंपॉर्टेंट बहुत पूछा गया है ना ये, टार्टुमरिक शिफ्ट। देखो जैसे कैसे होगा, डायग्राम बेस पे देखिए, डबल बॉन्ड ओ, ये सब चीजें इसी है ना, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है ना। जो जो हो रहा है वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है।
ये है ना। अब देखो इसमें, ये हमारे क्या था, आपका कीटो था ना, यहाँ पे क्या लगा था, N था, सही बात ना। तो ये हमारे क्या था, सीओ था, क्या था आपका, ये कीटो फॉर्म था। और ये वाला जो आपका यस था, ये क्या हुआ, शिफ्ट होकर इसके पास आ गया, है ना। तो क्या बन गया आपका ये हमारा कॉमन स्टेबल फॉर्म है। और ये वाला एच उठ के कहा, सब कुछ वही है ना, ये वाला उड़ के कहा चला गया, यहाँ पे चला गया, ये क्या बन गया, ओ एच। और कीटो से क्या बन गया आपका, ये इनॉल फॉर्म। कीटो से क्या बन गया आपका, ये इनॉल फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉमन है और स्टेबल फॉर्म है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, है यही वाला। देखो थाइमिन ए भी है, थाइमिन ए भी है वही, बट क्या हुआ उसका, आपका ये कीटो फॉर्म में था, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टॉटूमरिक शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, टॉटूमरिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक? मतलब एक ही चीज हो, उसके दो फॉर्म हो जाए। जैसे एक कॉमन चीज, कोई चीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो हम ही है, हमारी दूसरी कॉपी हो जाए, है ना। जैसे मान लो मेरे ही स्थान पे कोई दूसरा आ जाए वही चीज पढ़ाने के लिए। जैसे मान लो मैं नेचुरली पढ़ा रहा हूँ, और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काम वही करे, लेकिन मेरे जैसा तो नहीं करेगा ना। जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ ना। कोई दूसरा करेगा तो हो सकता है मुझसे अच्छा कर सकता है। हाँ, कॉपी तो नहीं कह सकते हैं, मतलब सब कुछ वही है, उसमें मतलब एक कुछ पोजीशन का चेंज हो जाना है। मतलब थाइमिन ए भी है, थाइमिन ए भी है, ये चीज सेम होना चाहिए। बट सिर्फ मतलब कहते हैं कॉमन, मतलब एक स्टेब्लिश फॉर्म है, उसी का एक रेयरिस्ट फॉर्म बन जाना, रेयर फॉर्म, मतलब जो आपका स्टेबल ना हो ना, कहते हैं ना किसी का रूप बन जाना, किसी का फॉर्म बन जाना ना, किसी का रूप बन जाना। जैसे मान लो हमारा कोई रूप बन गया, हमारी कॉपी कह सकते हो, तो कॉपी मतलब क्या हो जाता है, एग्जैक्ट चीज हो जाती है। कॉपी मतलब क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। यहाँ पे एग्जैक्ट हम नहीं बोलेंगे भाई, अगर एग्जैक्ट ही बोल देंगे तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन हो जाएगा ना। उसी का दूसरा फॉर्म बन जाना है वही चीज, लेकिन क्या हो जाना, उसी का दूसरा फॉर्म बन जाना, तो क्या बोलते हैं, टॉटूमरिक शिफ्ट बोलते हैं। सही बात ना। ये तो बात किसकी है, जिसमें आपका कीटो फॉर्म होगा और वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सब में तो कीटो फॉर्म नहीं होगा। सब में है क्या, जितने हमारे बेसेस हैं क्या सब में कीटो फॉर्म ही है, सब में तो नहीं है ना। तो कीटो वाला तो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन और जिसमें नहीं है उसमें क्या होगा, उसमें कीटो नहीं, उसमें क्या होगा, उसमें अमीनो ग्रुप चेंज होगा ना। तो उसमें किस में चेंज होगा, उसको हम लोग देखते हैं ना, हो जाएगा। दूसरा बनाओ अगला वाला। ठीक है।
अभी तो थोड़ा लंबा चलेगा ये। इतना थोड़ा, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है अभी तो ये हमारा क्या चल रहा है, फिर कंप्लीट हुआ। अभी आज बेस कंप्लीट, अब ये हम लोग जाके न्यूक्लियोटाइड बना पाएंगे, एटीपी। हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रो, एटीपी क्या होती है, एनएडीपी फॉर्म, उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, फिर एटीपी को हम अलग अलग पीएच पर रख के देखेंगे, उसका नेचर भी कैसे चेंज होगा, है ना। बहुत कहानी है। बाद जब एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे, जोड़ेंगे ना कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से तीसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे आपका डीएनए बनेगा, कैसे फिर आपका आरएनए बनेगा, फिर आपकी चेन बनाएंगे हम लोग, फिर उस डीएनए का फिर हम लोग ना, फिर उसका डीएनए फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे करें, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बड़ा चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर है, ऐसे हवा में नहीं पढ़ सकते। देखो मेन बात क्या है ना कि देखो वही मैं कह रहा हूँ, देखो ये हम लोगों को इस हिसाब से पढ़ना है, हर एक चीज को लेके पढ़ना है। दो चीज होता है, एक होता है कि मेरा थोड़ा सा क्या है ना कि मैं, आप देखो मैं रोज पढ़ाता हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे, 2-2.5 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, अभी तो कोशिश करूंगा मैं 3 घंटे चली गए कंटिन्यू, और अभी जरूरत पड़ेगी तो हम और पढ़ाएंगे 3 से 4 घंटे के बीच में क्लास रखेंगे। लेकिन आप, मैं रोज पढ़ाता हूँ, फालतू बातें नहीं करता हूँ, आप जानते हो, कंटिन्यूस पढ़ाता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ। भाई सरकार का आदेश आ गया है बंद करने का, तो उसमें कर सकता हूँ, कोई क्या कर सकता है। बट मेरा सिलेबस देखो, मैं पीडीएफ भी यूज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा सिलेबस उतना नहीं स्पीड खींच पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद कभी ये नहीं होता है कि मैं दौड़ा के सिलेबस को खत्म कर दूं। आपको 10 यूनिट पढ़ना है, अब पढ़िए 10 यूनिट, 8 पढ़ लीजिए लेकिन ढंग का पढ़ लीजिए, 8 पढ़िए लेकिन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप इस नियत से पढ़ रहे हैं भाई हमें 2x स्पीड में, अब भाई सबका है ना, अब लोग लगे हुए हैं, अब कोई एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर डाल रहा है। भाई अगर कोई एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर डाल रहा है तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई इंसान एक दिन में 1 यूनिट छोड़ो, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म कर देगा ना, तब भी वो सिर्फ खत्म करेगा, को समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन निकाल पाएगा वो। सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि भाई आप जितना पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ते जाओ, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। सिलेक्शन में आपका 100% नहीं मांगता है, सिलेक्शन कितने होता है आपका, 50%, 50% भी होता है ना। आप 50% में आपको सिलेक्शन लेना है, आप जो है 100% पढ़ने के चक्कर में आप कोशिश ये कर रहे हो कि सब चीजों को उड़ाते हुए जा रहे हो, उड़ा उड़ा के पढ़ रहे हो, बस स्पीड बढ़ा दिए आप पढ़ते चले जा रहे हो, उससे है। आप उतना पढ़िए, आप पर डे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। आप 10-11 मिनट आपका ना पढ़िए, आप 7 ही पढ़िए, 8 ही पढ़िए, लेकिन आप दमदार पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। और कहीं अगर पढ़ने के बाद आप आपका अच्छा सा नोट्स बना रहे, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपके पास रहे, आपको नॉलेज, जैसे अब आज पढ़ लिए आप, भाई अगर कोई कहे कि आप बताइए प्रोटोनेशन क्या होता है, डीप्रोटोनेशन क्या होता है, डीएमिनेशन क्या होता है, टार्टोमरी क्या होता है, अब कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं है ना। आपने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा ना, डायग्राम बना बना के पढ़ा, समझ समझ के पढ़ा, तो टाइम लगेगा आपको, ये बात तय है ना, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो ही चीज हो सकता है। ये तो हो सकता है कि पीडीएफ जैसे सब ओपन करते हैं ना, पीडीएफ ले आए ओपन करें, अब फटाफट लाइन खींचते हम भी चले जाएंगे, ये देखो इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, एक दिन में 25-30-40 स्लाइड हम क्या करें, खत्म कर डालें। अरे चैप्टर खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, ये लगेगा ना। तो हम भी चाहें तो सिलेबस को पूरे 10 यूनिट को आराम से, बहुत कम टाइम में, विद इन टाइम में हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, सिर्फ सिलेबस आपका खत्म होगा, तो सिलेक्शन आपका नहीं। एक तो आपका बेस भी कमजोर है, भाई आप तो नाम भी नहीं सुने उन चीजों का, आपको पहली बार नाम सुन रहे हो और आपको उस लेवल तक पढ़ना है और आपको समझ में आ जाए, आसान काम होता है। ये चीज होती है ना, थोड़ा सा हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं। चलो ये हमारा हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टार्टुमरिक शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगली बात करने चल रहे हैं, ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब देखो, अब हम लोगों ने तीनों चीज पढ़ लिया ना, बेस, शुगर और फास्फेट के बारे में पढ़ लिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। देखो मैंने आपको बताया था, अगर बेस और क्या जुड़े, अगर बेस और शुगर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। मतलब विदाउट फास्फेट क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, और विद फास्फेट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास भाई, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, दो ही चीज तो होगा हमारा, एक क्या होगा हमारा बेस, और दूसरा क्या होगा हमारा शुगर।
है ना। विदाउट फास्फेट क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोसाइड होता है, इन होता है। विदाउट फास्फेट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, फास्फेट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड। लोग जानते हैं ना इस बात को। अब ध्यान दीजिएगा, शुगर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बेस भी हमने अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, बेस और शुगर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब बेस और शुगर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक सिन कन्फर्मेशन बताया था और एक बताया था आपको एंटी सिन कन्फर्मेशन। याद है नहीं याद है, नहीं बताया था या बताया था। चलो आगे हम लोग देखते हैं ना। तो आप लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो साइड, साइड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड पढ़ने से पहले दो तीन चीज हम जान लेते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगा, शुगर, और क्या हो जाएगा हमारे, बात ही कर रहे थे, शुगर और बेस पहली पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा इसमें। जो बॉन्ड बनेगा वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बात हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, पहले भी देखा हुआ है। ये भी क्या होगा, अनचार्ज एट पीएच वन हो जाएगा। ये क्या होता है, एम्फीपैथिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा आपका, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक ये बड़ा वर्ड है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, एम्फीपैथिक मतलब जानते हैं क्या होता है, एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि जो आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरीके से काम करे। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरीके से काम करे, मतलब ड्यू नेचर शो करे, हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो ड्यू नेचर शो करता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक। तो एम्फी है नहीं ये ड्यू नेचर। आज जो शुगर थी, शुगर पे क्या था, पार्शियल चार्ज था ना। शुगर पे क्या था हमारा, पार्शियल चार्ज था, है ना। शुगर में हमारा पार्शियल चार्ज था, और हमारा जो बेस है उस पर चार्ज नहीं है। शुगर हमारा कैसे था, आपका पोलर था, और हमारा बेस कैसा है आपका, नॉन पोलर। तो एक ही चीज में तो है ना भाई। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की, अगर कोई आपसे कहे कि न्यूक्लियोसाइड का नेचर क्या होता है, आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड का जो नेचर होता है एंटीपैथिक होता है। क्यों, क्योंकि शुगर पे क्या होता है, पार्शियल पोलर चार्ज होता है, और बेस क्या होता है आपका, आपका नॉन पोलर होता है ना। तो पोलर और नॉन पोलर जहां पे मिलेंगे, मतलब पोलर और नॉन पोलर अगर किसी एक कंपाउंड में है, क्या बोलते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका एम्फीपैथिक। तो 3 पॉइंट लिख लो आप लोग, 3 4 पॉइंट न्यूक्लियोसाइड के बारे में, 3 4 पॉइंट लिखिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पता चल रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन। ठीक है, बनाओ।
क्या बनाओ लोग। भाई 6 हो जाएगा या 5 हो जाएगा? ठीक है। अब देखो इसमें, तो हमने ये बताया था कि जब ये हमारा शुगर हो जाएगा, शुगर, और शुगर से क्या जुड़ेगा हमारा बेस, शुगर से क्या जुड़ेगा हमारा बेस। तो शुगर से हमारा बेस जुड़ेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्या बनेगा आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बात मैंने आपको बताया हुआ था। बीटा क्यों बनेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, एबव द रिंग है। तो ग्रुप है वो कहाँ पे है आपका, एबव द रिंग है। ये बात सेम बात है। अगर नीचे होता तो क्या हो जाता है आपका, अल्फा हो जाता। सही बात ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये वाली पोजीशन हमारी क्या आती है, 9 आती है। ये बात है ना, नंबरिंग बोर्ड देखा हुआ है। तो आप देखो ये तो हमारी 1 पोजीशन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत। और जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन हमारे डबल रिंग है ना, जो संभावना बनेगी दो ही जगह से बन सकती है, या तो ये इसके साथ बाइंड करे तो ये इसके साथ बाइंड करे। ऑलवेज कौन बाइंड करेगा, प्यूरिन की जो 5 कार्बन 5 मेंबर रिंग होती है, उस 5 मेंबर रिंग की 9th पोजीशन होती है, वही क्या करेगी, साथ बाइंड करेगी। मतलब आपका शुगर का 1 पोजीशन, मतलब क्या हो जाएगा, शुगर का 1 पोजीशन, और आपका बेस का क्या हो जाएगा, 9th पोजीशन। तो दिक्कत सेम बात यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगी आपका 1, और क्या हो जाएगा हमारा 9। तो दिक्कत, सही बात है ना। अब आप देखो यहाँ पे, अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डबल रिंग है ना, यहाँ पे डबल रिंग है, तो इसको अगर आप ऐसे से करके घुमाओगे, अगर इसको आप ऐसे पकड़ो, इसको घुमाओ, ये दोनों तारीफ रोटेट कर सकते भाई। ये 6 कार्बन की है हमारी, ये क्या हो जाएगा 6 कार्बन की, ये हमारी 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन के साथ अटैच हो गया है। जब आप इसको घुमाओगे तो ये इस साइड हो सकता है, या तो इस साइड जाएगा। 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग या तो इस साइड आएगी, या तो फिर क्या होगी, इस साइड आएगी। देखिए आप होगा ना। तो अगर इस साइड आएगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिन कंफर्म, मतलब लेफ्ट साइड आ रही है। अगर 6 कार्बन की रिंग लेफ्ट साइड आ रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंफर्मेशन। और अगर ये राइट साइड चली जा रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एंटी कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एंटी कंफर्मेशन। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, अब आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये पोजीशन कौन सी, ये आपकी 1 पोजीशन हो जाएगी, और ये पोजीशन कौन सी है बताओ, 1। यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, 1 2 1। और इसकी 1 पोजीशन और इसकी भी क्या हो जाएगी आपकी 1, तो 1 2 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है शुगर और प्यूरिन के साथ 1 to 9, और शुगर और पिरिमिडिन के साथ 1 to 1। सही बात है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है शुगर और प्यूरिन के साथ 1 to 9, और शुगर और पिरिमिडिन के साथ क्या हो जाएगा 1 to 1। कोई दिक्कत इसी साथ, कोई दिक्कत। हाँ? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसको हमने घुमाया, इसको घुमाएंगे तो एक बार इधर रोटेट कर सकता है ना। तो हमारी 6 कार्बन की रिंग है, हो सकता है कि आपका इधर रोटेट कर जाए लेफ्ट साइड, और हो सकता है कि आपका ये क्या हो जाए, आपका ये राइट साइड रोटेट कर जाए। अब देखो जो रोटेशन हो रहा है इसमें, देखो ये दिखा है ना, इसका जो रोटेशन है इस तरीके से हो रहा है ना, इसमें जो रोटेशन है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना, इस तरीके रोटेट कर रहा है ना? इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके, मतलब इस साइड रोटेट कर रहा है। और इसमें आप देखो जो रोटेशन हो रहा है राइट साइड कर रहा है ना, तो जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट साइड हो जाएगा।
और इसमें देखो आप, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, जब इसकी बात करते हैं पिरिमिडीन की बात करते हैं, तो भाई इसको चाहे इधर घुमाओ ना, चाहे जिधर घुमाओ, अब आप इसको घुमाओ, ऐसे करके घुमाओ, घुमाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जहां पहले थी वहीं पे फिर क्या हो जाएगी आपकी, रुक जाएगी। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस जो हमारा ये होगा पिरिमिडीन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, एंटी पिरिमिडीन होगा, एंटी, क्या रखना है। तो प्यूरिन हमारा दोनों तरीके का इन्फॉर्मेशन शो करेगा, एंटी और सिन दोनों करेगा, और लेकिन जो हमारा पिरिमिडीन होता है वो क्या शो करेगा, आपका एंटी। हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारी किसकी बात हो जाएगी, ये बात हो जाएगी हमारी तो साइड की, क्लियर है। और जब इसी में अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, फास्फेट जोड़ दोगे, यहीं पे अगर आप फास्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। आपका कभी भी डीएनए आरएनए नहीं बनता है, जब तक आपका फास्फेट नहीं लगेगा, जब तक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, तब तक आपका जो है आपका डीएनए, ये बात है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, तो लिखिए, क्या था पिज्जा में, हाइपोजेंथिन, हाइपो अभी दिखाई ना, हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन वर्सेस इनोसिन। हाइपोजेंथिन वर्सेस इनोसिन, ठीक है। अब ये क्या होता है पूछा गया है एग्जाम में ना, तो लिख लीजिए, एक रिएक्शन है बस वो लिख लीजिए, काम हो जाएगा। तो क्या लिखे, एडेनिन लिखिए, क्या है हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो हमने क्या कराया, डीएमिनेशन कराया, अभी कराए थे पीछे, और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आपका, ये एक हो जाएगा आपका हाइपोजेन। फिर क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये माइनर, ये बात ना, क्या हो जाएगा, राइबोज ये एडेनिन है, एडेनिन क्या होता है आपका, नाइट्रोजन बेस होता है, का डीएमिनेशन कराया गया, क्या होता है डीएमिनेशन आपको पता है, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा आपका, ये हाइपोजेंथिन में, ये भी क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन बेस, ये बात है ना। उसके बाद अगला क्या है, राइबो, अच्छा राइबोजेनिन, अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग कर रहे हैं ना, एडेनिन बना रहे हैं ना, एडेनिन, तो सपोज हम लोग क्या बना रहे हैं, एडेनिन, एडेनिन हमारी दो बनेगी ना, एक डीएनए की एडेनिन बनेगी, एक आरएनए की एडेनिन बनेगी। डीएनए की एडेनिन बनेगी तो कैसे होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एडेनिन, डीएनए हो गई ना, डीऑक्सी एडेनिन होगी ना, सही बात है। और अगर आरएनए बनाएंगे तब, आरएनए की एडेनिन बनाएंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा ना, नहीं लग जाएगा क्या,
लग जाएगा ना, राइबोज लगेगा नहीं लगेगा, राइबोज एडेनिन, इसे हम नहीं बोल सकते राइबोज एडेनिन, ये हमारी राइबोज हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा एडेनिन लग जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइबोज एडेनिन, सही बात है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइबोज एडेनिन हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे एडिनोसिन बोलेंगे, ये बोल सकते हैं क्या, राइबोज में जब एडेनिन लगेगा तो इसे एडिनोसिन नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, एडोसिन हो जाएगा। इसका जब डिमिनेशन कराओगे तो राइबोज हाइपोजेंथिन, यहाँ पे क्या बना जैंथिन बना है ना, यहाँ क्या बन जाएगा आपका राइबोज हाइपोजेंथिन, है ना, यहाँ पे क्या था आपका हाइपोजेंथिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइबोज हाइपोजेंथिन, और इसे हम लोग बोलते हैं इनोसिन, क्या बोलेंगे इनोसिन। तो कोई कहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा आपका हाइपोजेंथिन और यूनोसिन, तो क्या बोलेंगे हाइपोजेंथिन में क्या हो जाएगा, हाइपोजेंथिन और यूनोसिन दोनों क्या होते हैं डीमिनेशन प्रोसेस होती है आपका एडेनिन की ना, लेकिन जो यूनोसिन होता है उसमें जो शुगर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी हाइपो शुगर, सही बात ना, शुगर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी हाइपो शुगर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई कहे कि आपका आपका जो है हाइपोजेंथिन और यूनोसिन में दोनों में क्या अंतर है, तो आप ये अंतर बता सकते हैं, एक होता है यूरिन और एक होता है स्यूडो यूरिन, तो मतलब क्या होता है झूठ, तो उसी तरीके से बेवकूफ बनाना, उसी से जैसा मिलता जुलता ना, तो क्या बोलते हैं स्यूडो यूरिन, यूरिन क्या होता है ना, कई बार ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, एंजाइम्स होती है ना, एंजाइम क्या करती है कि आपका उनको कट करना है, वो जुगाड़ लगाइए भैया हमें यूरिन को कट करना है, यूरेसिल को कट करना है, फिर क्या हो जाए वो यूरेसिल क्या करेगा हमें कन्वर्ट कर लेगा इसमें स्यूडो यूरिन में, फिर वो एंजाइम कर पाएगी, फिर कट कर पाएगी, तो आपका जो यूरिन होता है वो कन्वर्ट होता है स्यूडो यूरिन में, ऐसे कन्वर्ट होता है, स्यूडो यूरिन, ये कई बार पूछा गया है, हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। आज हम लोग का बेस खत्म हो जाएगा ना।
ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा स्यूडोयूरिडीन ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हम देखो लगभग दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपको सेम दिख रहा है, उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप देखो इस यहाँ पे देखो सीओ इधर है ना आपका, और इधर क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया ना, देखो क्या आपका इधर सब सेम है ना। तो ये इधर पोजीशन पे था और घूम के क्या हो गया आपका इधर आ गया। ये हमारा क्या था, यूरिडीन था, और उसी से मिलता जुलता आपका क्या हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूरिडीन और दूसरा क्या हो गया आपका। इस तरीके से क्या हो गया आपका हमारा बेस शुगर, और क्या हो गया हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया शुगर के बारे में, और हम लोगों ने डिटेल से ये होता है ना कि ये प्रोटेक्ट काम करता है। ये जो आपकी आरएनए बन रहा है, आरएनए जो बन रहा है, आरएनए कहाँ बनता है, आरएनए बनेगा इसमें है ना। आरएनए जब बनता है, टीआरएनए वगैरह पढ़े होंगे तो टीआरएनए बहुत दिखता है, आरएनए बनता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है ना। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी कटर एंजाइम होती है जो क्या करती है, तो कट कर सकते हैं। एंजाइम तो मूल बनाई है ना एजीसीयू को कट करने के लिए, एजीसीयू को कट करने के लिए मूल बनाई है। तो यूरेसिल को जानती है ना, यू को जानती है। फिर क्या करे, अगर यही यू जो है कन्वर्ट हो जाए स्यूडो में, तो एंजाइम को रिकॉग्नाइज कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो कट कर पाएगी क्या, नहीं कट कर पाएगी, क्या करेगा, ये भी क्या हो जाता है आपका, ये कई जगह हम उसको यूज करते हैं ना, है ना। तो है किसमें जाता है आपका यूडी जाता है, और क्या हो जाएगा, जैसे हम जिसको मूड बना के रखे हुए हैं, तो मूड बना के रखे हुए हैं, हमें नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे। ये क्या हुआ ना, इसको तो नहीं बनाया हुआ है, ये क्या करे अपने फार्म को कर लिया, क्या हो जाएगा आपका ये। अब हम लोग को अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या हो गया, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया ना। अब इससे कोई क्वेश्चन बेस से और शुगर से रिलेटेड कोई यहाँ पर काम हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नहीं ये हमारा न्यूक्लियोसाइड, और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे फास्फेट ग्रुप। जब न्यूक्लियोसाइड हम लोग फास्फेट ग्रुप लगा देंगे, क्या बोल देंगे, बोल देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये बात ना। तो अब न्यूक्लियोटाइड जो है में, न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरी वाली माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो दूसरा वाला पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी ना, क्या लेते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा डिटेल में। पहले न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, कैसे बनेगा, देखो न्यूक्लियोटाइड सब जानते हैं, बेस सब जानते थे, सब जानते थे, बहुत सारी हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा। ऐसे करके हम लोग न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, सबको पता है भाई बेस शुगर और फास्फेट, कोई कहेगा न्यूक्लियोटाइड क्या ही होता, सब जानते हैं बेस शुगर फास्फेट। इसमें आप क्या करोगे, फास्फेट लगा दोगे, हमारा क्या हो गया आपका ये। लेकिन हमें उसको भी देखना है कि अगर उसको पीएच 7 पे रखेंगे तब क्या होगा, पीएच को कम करेंगे तब क्या होगा, पीएच को ज्यादा रखेंगे तब क्या होगा। जो नॉर्मल है वो तो सभी जानते हैं, तो पढ़ना ही है, सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है ना। लेकिन जो सब नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो हमारे वाला है। तो हम लोग जो है चलते हैं पढ़ने के लिए किसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो 2-3 मिनट बाद आप लोग कनेक्ट करिए। ठीक है, 2-3 मिनट बाद आप लोग जो है फिर से ज्वाइन करिए ना। ठीक है।